साइकिल मैंने स्पेशली 5 दिन पहले खरीदी है, सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि मुझे ये इंडिया ट्रैवल करना है। यहाँ से मैं जाऊँगा श्रीनगर, हाँ, श्रीनगर से होते हुए फिर लेह लद्दाख के बाद हिमाचल। उसके बाद अगर मेरे पास एक्स्ट्रा 100 दिन का टाइम पीरियड लेके चल रहा हूँ कि 100 दिन में मुझे ये जगह ड्रीम पूरी करनी है 100 दिन। हाँ, ये आने तो पहले मेरे कोई प्रैक्टिस वगैरह भी करती? नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, बस दिमाग में निकल लिए। और फिर आए तो खलियां पै जाएंगे पटा दे। हाँ, पड़ गए और क्या फिर भी चलना तो है ही। अच्छा, ड्रीम्स के लिए कुछ तो पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब छड्डी आ, केड़ी गवर्नमेंट जॉब? पटवारी दी। अच्छा, तुसी पटवारी छड्डी है? जी। मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद इनिशिएटिव लूं और ऐसे बिना मनी के, बिना पैसों के, बिना किसी साधन के ट्रैवल करूं। पहले जैसे मैंने बताया हिचहाइकिंग करी पैदल ही और लिफ्ट लेके। उसके बाद मैंने ये ड्रीम स्टार्ट किया कि मुझे 100 दिन साइकिल पे ट्रैवल करना है। यानी चंगे इंसानां दी खोज दे विच निकल गए हो जी। हाँ, कि इंसानियत दी खोज दे। हाँ, कि देखिए तां सही कि जे किसी नूं मदद दी लोड़ पैंदी आ तां किन्ने परसेंट हੱਥ अगे आउंदे ने। गल ये है कहते बंदा गवर्नमेंट जॉब ते लग्या होवे ते शौक पीछे बंदा गवर्नमेंट जॉब छड़ दे। एक्चुअली हमारा एक फैमिली बिजनेस है स्टील का, और मेरी फैमिली रिच है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं ये चल रहा हूँ तो कुछ दिक्कत है। अच्छा, ना फिर भी गवर्नमेंट जॉब क्यों छड़ी? एक्चुअली कहते हैं ना कि ड्रीम्स के आगे कुछ भी नहीं होता। तो मेरा ड्रीम था, बचपन से मैं ड्रीम है कि मैं ट्रैवल करता हूँ। पहले भी मैं ऑल इंडिया ट्रैवल कर चुका हूँ लगभग मोस्टली हर स्टेट में। तो पहले मैं कंफर्ट जोन में रह के ट्रैवल करता था। हाल फिलहाल में मैं दिल्ली में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ साथ में ही। अच्छा, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं? जी। कि बाई ने देखो पूरा जुगाड़ जिहड़ा यार पूरा फिट कराया, बेल्डिंगां ला के मैं कहना पूरी ऐन पूरा चलाया होया, ग्राइंडर ग्रूंडर फरवा के अपना जिहड़ा यार समान रखा होया। भाई जी ये समान मतलब केड़ा होया होना? नीला जा की है, आ की है? ये है टेंट है जी। ये टेंट है। हाँ, अगर हमें जैसे बेसिकली रुकने के लिए जगह नहीं मिलती है तो हम एक खाली स्पेस ढूंढते, उसमें ये टेंट लगाते हैं। और ये मैट हो गई ये वाली, अच्छा ये मैट अब जो बिछाने। हाँ, और ये है स्लीपिंग बैग। अच्छा, और इसी के अंदर एक तकिया भी है जो फोल्डेबल होता है, जो जिसमें हवा भर के करते हैं। अच्छा, और ये वाले बैग में किताबें हैं प्लस कुछ कपड़े हैं मेरे। अच्छा, और इसमें ज़रूरत के डेली यूज़ की सामान। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। रहमत टीवी ਨਾਲ जुड़े हो तुसीं ते मैं हरमिंदर खन्ना तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करना। कहते कई बार शौक ज़्यादा मायने रखन लग जाते हैं हर एक इंसान की जिंदगी दे विच। हर कोई चाहता मैं अपने शौकों को पूरा करा, पर कुछ लोग होंदे ने जो इस अपने शौक नूं पगाण वास्ते ये भी नहीं देखते कि आपां किस लैवल के उत्ते बैठे हाँ, की चीज़ कर रहे हैं। अज एक ना तुहानूं मैं एक सैक्शन नाल मिलवाऊंगा। मैं जा रहा सीगा सरहंद तो गोविंदगढ़ वल नूं ते रास्ते दे विच बाई मैनू आ मिले। बाई का नाम है आदित्य ते आदि ब्लॉग के नाम तो जी डायरी है बाई ने शुरू कर रखी है। मैं तो राह जाते जाते ने बस सीधा नाम ही लैके आदि वीरे। बाई रुक गया। बाई दिल्ली तो बिलोंग करता है। सारी गलबात करांगे। कहते नो मनी विदाउट ऑल इंडिया ट्रैवल विदाउट मनी, कोई भी पैसा खर्चे बिना सारे भारत के विच घूमना। बाई साडे नाल है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। किवें हो सर? चंगा। सेहत किदां? एकदम। मैं पंजाबी की गल कर रहा, कोई दिक्कत नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को थोड़ी पंजाबी कम आती है। कोई चक्कर ही नहीं, बस छोटी बोलूंगा मैं और सिखा देंगे, सीख लेंगे फिर होने क्या। ते बाई का नाम आदित्य है। आदि का नाम जो आप शॉर्ट नेम लैने आदि बाई का नाम है। बाई तुसी साइकिल के उत्ते आ रहे हो जी? कितनी दूरों आ रहे हो साइकिल? मैं फिलहाल दिल्ली से आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने बेसिकली हिचहाइकिंग करी थी, मतलब जो लिफ्ट लेके और जो बिना पैसे के वो भी था, हिचहाइकिंग बोलते हैं बेसिकली उसे। तो वैसे करके मैंने कुल 10 स्टेट नहीं 11 स्टेट कवर किए हैं, जिसमें से सबसे पहले मैंने किया था ये उत्तराखंड। उसके बाद यूपी बिहार, वहाँ से होते हुए मैं दार्जिलिंग गया था वेस्ट बंगाल। वहाँ से होते हुए मैं पहुँच गया था पूरा नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर प्लस एक सिक्किम, सब मिला के पूरे 8 स्टेट में कवर करके वापस दिल्ली आया था। जानी आप कहते कोई साधन नहीं लेके गए? नहीं, उस समय कोई आए नहीं। हाँ, कोई साइकिल नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। बा आए हाथ जे हिलाते। हाँ, तुर पे पैदल चलते हैं लगभग 20-30 किलोमीटर। जब थक जाते हैं तो लिफ्ट ले लेते हैं, जैसे ट्रक हो गया, गाड़ी हो गया, बाइक हो गया, किसी भी चीज़ में जैसी जगह मिली उसमें बैठ के 20-30 किलोमीटर तुसीं जिवें पैदल चलदे? हाँ, पैदल चलते थे डेली। डेली? हाँ, डेली।
भाई मतलब 20-30 किलोमीटर, मतलब 20-30 कहना सौखा है। नहीं, हम लोग चल रहे थे आज भी, जैसे आज मैं ट्रैवल करके साइकिल से भी लगभग 85 या 90 किलोमीटर चल लूँगा। 90 किलोमीटर तुसी चला चुके हो? अभी तक तो नहीं, अभी जैसे ये मांझी साहिब जो गुरुद्वारा है, हाँ, वहाँ तक 85 टू 90 किलोमीटर हो जाएंगे। हो जाएगा। आज रात को फिर मंजी साहब गुरुद्वारा साहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ। हाँ, ओके ओके। तो ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲੇ ਨੂੰ? मेरे को आज चौथा दिन है और लगभग मैं चल चुका हूँ 280 से 300 किलोमीटर के बीच में। ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? हाँ, आ चुके। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ? नहीं, मैं दिल्ली से स्टार्ट किया हूँ अभी। हाँ। 4 दिन, चौथा दिन है मेरा। ये साइकिल मैंने स्पेशली 5 दिन पहले खरीदी है, सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि मुझे ये इंडिया ट्रैवल करना है। यहाँ से मैं जाऊँगा श्रीनगर, हाँ। श्रीनगर से होते हुए फिर लेह लद्दाख के बाद हिमाचल। उसके बाद अगर मेरे पास एक्स्ट्रा 100 दिन का टाइम पीरियड लेके चल रहा हूँ कि 100 दिन में मुझे ये जगह ड्रीम पूरी करनी है। 100 दिन ਦੇ हाँ, और 100 दिन में वापस लास्ट 100 दिन मुझे दिल्ली पहुँचना है। और पहुँच जाओगे? हाँ। यानी दिल्ली अपना घर ही। हाँ, और मैं बिल्कुल ਤੁਹਾਨੂੰ दर्शकों एक चीज़ दिखा दा कि बाई ने देखो पूरा जुगाड़ ਜਿਹੜਾ ਆ पूरा फिट कराया, बैल्डिंगां ला के मैं कहना पूरी ਐਨ पूरा चलाया होया, ग्राइंडर ग्रूंडर फरवा के अपना ਜਿਹੜਾ ਆ समान रखा होया। भाई जी ये समान मतलब केड़ा होया होना? नीला जा की है, आ की है? ये है टेंट है जी। ये टेंट है। हाँ, अगर हमें जैसे बेसिकली रुकने के लिए जगह नहीं मिलती है तो हम एक खाली स्पेस ढूंढते हैं, उसमें ये टेंट लगाते हैं। और ये मैट हो गई, ये वाली, ये अच्छा, ये मैट जो बिछाने के लिए। हाँ, और ये है स्लीपिंग बैग। अच्छा। और इसी के अंदर एक तकिया भी है जो फोल्डेबल होता है, जो जिसमें हवा भर के करते हैं। अच्छा। और ये वाले बैग में किताबें हैं प्लस कुछ कपड़े हैं मेरे। अच्छा। और इसमें ज़रूरत के डेली यूज़ के सामान है। डेली यूज़ का समान है जी। भाई हुणे गल आ गई चलो शौक दी। जी। ਹੁਣ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ जॉब ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਜਮ ਜੀ ਨਹੀਂ। एक्चुअली हमारा एक फैमिली बिजनेस है स्टील का, और मेरी फैमिली रिच है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं ये चल रहा हूँ तो कुछ दिक्कत है। अच्छा, ना फिर भी गवर्नमेंट जॉब क्यों छड्डी? एक्चुअली कहते हैं ना कि ड्रीम्स के आगे कुछ भी नहीं होता, तो मेरा ड्रीम था, बचपन से मैं ड्रीम है कि मैं ट्रैवल करता हूँ। पहले भी मैं ऑल इंडिया ट्रैवल कर चुका हूँ लगभग मोस्टली हर स्टेट में। तो पहले मैं कंफर्ट जोन में रह के ट्रैवल करता था। हाल फिलहाल में मैं दिल्ली में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ साथ में ही। अच्छा, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं? जी। और तो मैं ये रिपोर्ट्स पढ़ता रहता हूँ, तो कई बार ऐसी चीज़ याद आती है जिसमें इंडिया थोड़ा सा पीछे जाता, बैकवर्ड होते हुए दिखाई देता है। हाँ। जैसे ह्यूमैनिटी लेवल हो गया, हेल्पिंग हैंड हो गया, क्राइम में हो गया, तो इन सब चीज़ों में अपनी रैंक जो है पीछे जा रही, मतलब बढ़ रही है। रैंक वो क्राइम बढ़ रहा है, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ लेवल नीचे जा रहा है भारत का। बिल्कुल सही गल है ਤੁਹਾਡੀ। तो उस चीज़ को हम कम करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद इनिशिएटिव लूँ और ऐसे बिना मनी के, बिना पैसों के, बिना किसी साधन के ट्रैवल करूँ। पहले जैसे मैंने बताया हिचहाइकिंग करी पैदल ही और लिफ्ट लेके, उसके बाद मैंने ये ड्रीम स्टार्ट किया कि मुझे 100 दिन साइकिल पे ट्रैवल करना है। यानी चंगे इंसानां दी खोज ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। हाँ, ਕਿ इंसानियत दी खोज लेना। ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ % ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਲਿਫਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਫਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਜੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਟ ਲਈ ਆ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਿਫਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? हम लोग सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि हम जिस भी ट्रक में या किसी भी चीज़ में लिफ्ट लेते हैं तो सबसे पहले हम वीडियो बना लेते हैं। हाँ, ताकि उसे भी अवेयर रहे कि हाँ इनके पास प्रूफ है कि इनके साथ ट्रैवल किया है। और प्लस हमारी जो फैमिली होती है उनको हम लोग डेली अपडेट भी देते रहते हैं कि आज हम लोग यहाँ पहुँचे, लोकेशन ऑन रखते हैं। लोकेशन ऑन रखते हैं, तो ओवरऑल सारा डेटा हमारा ऑनलाइन ही रहता है। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब होगा, इन सब पे ये सारा डेटा मिल जाएगा। आज हम कहाँ हैं तो कल कहाँ तक पहुँचेंगे, ये सब चीज़ें रहती है। नहीं ठीक है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ नहीं लुधियाना से फिर मुझे ऊपर ले लेना पठानकोट। अच्छा, पठानकोट करनी ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? रणनीति नहीं है, जैसे रोकना है। डेली का हमारा एवरेज रहता है 70 से 80 किलोमीटर का। ठीक है, तो कई बार कम भी हो जाता है, कई बार 70 से 50 भी हो जाता है, 80 से कई बार 90 भी हो जाता है, ताकि हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हम एक सेफ जगह पे पहुंच जाए दिन में ही।
खड़े दिन च? हाँ, खड़े दिन से। रात में ट्रैवल नहीं करते। रात में ट्रैवल नहीं करना, रात में जैसे इमरजेंसी पड़ जाए, अभी बीच में कोई जगह नहीं मिल रही है तो हमें थोड़ा आगे चलते रहना पड़ता है, लेकिन 8-9 बजे तक हमें सेफ जगह पहुँच के रुक जाते हैं। सवेरे फिर कितने बजे निकलते हो? मैं सवेरे 5 बजे उठ जाता हूँ। 5 बजे 5 बजे 5 बजे उठ के 6 बजे निकल जाता हूँ। 6 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ, ਗੱਡੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਭਾਈ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਨ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਊਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਤ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਬ ਕੇ ਬਸ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਹੁੰਦਾ कि भाई रेस्ट भी पूरी करनी है, रेस्ट कई बार जैसे हाँ कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी मैं जब दिल्ली से चला था जिस दिन, उस दिन मैं पूरी रात सो नहीं पाया था क्योंकि मुझे चलना था, तो मैं एक्साइटेड था, तो मैं पूरी रात नहीं सोया। उसके अगले दिन जाके मैं एक पानीपत में रुका था एक रात। उसके बाद अगला स्टॉप मैंने कुरुक्षेत्र में लिया था, तो वहाँ मैं जैसे 12 बजे सारा काम फिनिश करके लेटा था। 2 घंटे लेटा ही था कि अचानक से वहाँ पे लड़ाई होने लग गई। तो फिर वहाँ पे पुलिस आई, ये करते करते 5 बज गए। तो फिर उस दिन मैं सिर्फ 2 घंटे ही सो पाया। तो ऐसे कई बार होता है कि हमारी नींद पूरी नहीं होती, फिर भी हमें चलना होता है सुबह 6 बजे 5 अच्छा जानी ये जड़ा निकलना 6 हाँ 5-6 बजे निकलना होता है। बिल्कुल सही गल है क्योंकि एवरेज जो लेके चलते हम 70-80 किलोमीटर का, अगर नहीं निकलेंगे तो नहीं पहुँच पाएंगे। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 100 डेज का ड्रीम है मेरा। 100 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ पूरा घूम के दिल्ली पहुँचना है, सारा घूम के इधरों लेह लद्दाख जी होते हुए दिल्ली पहुंचना है। मेरा अभी करंट प्लान है कि यहाँ से मैं जाऊँगा जैसे पंजाब हरियाणा पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर में एंटर जाऊँगा, जम्मू कश्मीर से फिर लेह लद्दाख से नीचे उतरूँगा हिमाचल में। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा तो मैं केदारनाथ चला जाऊँगा, नहीं तो सीधा दिल्ली जाऊँगा, फिर कुछ दिन का रेस्ट लेके फिर मैं अगली ट्रिप निकलूँगा। अगली फिर केड़ी तैयारी है? हुण जांदे जांदे भी दस दो। अगली अभी कोई प्लान नहीं सर, उस समय देखते हैं, सडन प्लान होता है हमारा कि हम पहले से प्लान करके नहीं चलते। जिवें तुसीं इकल्ले ही जा रहे हो, जिवें कई बार आपां देखदे हां कि चल भाई बंदा माड़ा मोटा दूर जाना हुंदा, किसी यार दोस्त नूं फोन कर लैंदा कि चल यार तू मेरे नाल चली, मेरा तेरा साथ हो जाऊगा। हुण तुसीं इकल्ले ही निकले हो, कोई यार दोस्त नहीं नाल? यार दोस्त ऐसे कई लोग हैं, जैसे हमारा यूट्यूब पे चैनल है आपने बताया, तो उसमें कमेंट्स भी आते हैं कि सर हम आपको ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं। तो मेरा मानना ये है कि जब तक आप अकेले नहीं निकलोगे तो आप इंसानियत की और जो हेल्पिंग हैंड्स है उसकी खोज नहीं कर पाओगे। जब आप मेरे साथ चल रहे हो तो तीसरा बंदा सोचेगा इसको किसी की ज़रूरत ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही गल है, आ गल तुसीं बहुत पते दी। अकेले चलेंगे तभी तो लोगों को पता लगूगा कि भाई मुंडा कल्ला ही है, कोई गल नहीं, लोड़ 100 चीज़ की लोड़ पै जाती है। बिल्कुल बाई जी, जे आपां जांदे जांदे एक सवाल मैं तुहानूं पुछना जरूर चाहूँगा, किन्ने क साल हो गए तुहानूं ये सब? मैंने हाल फिलहाल में 2022 में ये जर्नी स्टार्ट की। पहले मैं ऑल ओवर इंडिया लगभग 2 से 3 बार ट्रैवल कर चुका हूँ विद कंफर्ट जोन में। जैसे हम लोग गाड़ी से गए, ट्रेन से गए, वहाँ पे होटल ले लिया, रुक लिया, आराम से ऐसे घुमा हो। लेकिन ये 2022 स्टार्टिंग में जनवरी में मैंने पूरा प्लान किया, सोचा कि मुझे इस बार आउट ऑफ द बॉक्स निकलना और कंफर्ट। साइकिल से तुसीं पहली बार जा रहे हैं? साइकिल से सर पहली बार है। मैंने साइकिल लास्ट चलाई थी 2007-8 में। ये आउण तो पहला मेरे कोई प्रैक्टिस वगैरह भी करती? नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, बस दिमाग में आया निकल लिए। और फिर आए तो खलियां पै जाएंगे पटा दे? हाँ पड़ गए और क्या फिर भी चलना तो है ही। अच्छा, ड्रीम्स के लिए कुछ तो पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब छड्डी आ, केड़ी गवर्नमेंट जॉब? पटवारी दी। अच्छा तुसीं पटवारी छड्डी है? जी यार हद है, मैं कहना दिमाग चो दस है। चलो शौक का कहते कोई मुੱਲ नहीं हुंदा, किते ना किते ओरे भी जिहड़ी ये लैन ढुकदी है कि भाई शौक का सच्ची कोई मुੱਲ नहीं हुंदा। कि जे तुहानूं शौक है, जब आप सोशल वर्क करोगे, किसी दिन किसी की मदद करोगे, तो आप खुद से जो खुशी मिलेगी ना आपको, वो चीज़ हम लोग बयान नहीं कर सकते। जैसे आप चले, आपने हमें बात रोक के बात करी, इससे मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे लगता है कि मैं और आगे चल सकता हूँ। लेकिन रात हो जाएगी इसलिए मैं आज मंजी साहब ही रुकूंगा। मंजी साहब रुकूंगा। अरे वाह क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद वीरे। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਵ ਏ ਸੇਫ ਜਰਨੀ। थैंक यू सो मच। ਨਾਲ ਜਾਣਾ जी, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲੈ ਲੈਣਾ। जी जी जरूर। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਦਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰਾਹ ਜਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਵੀ ਦੇਖਣ ਚੱਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ कि चल जाके देखते हैं भाई कि उत्थे किहड़े किहड़े बंदे ने जिहड़े एक दूजे की मदद करते हैं, किहड़ा बंदा सब तो पहला आउंदा कि किहड़ा सब तो अंत च आउंदा। उम्मीद यही रखांगे तुहानूं गलबात वधिया लगी होगी। इसनूं वध तो वध शेयर जरूर करना। हाँ मैं एक गल तुहानूं होर दसदा,
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਪੈਂਦੇ ਪੈਂਦੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਜਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਧਰਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਆਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਰਹਿਮਤ ਟੀਵੀ ਧੰਨਵਾਦ।